हेलो एवरीवन, दिस इज आकाश एंड यू वॉच द रॉयल वाला स्टडी। आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। ओके, और क्वेश्चन नंबर 3 और 4 वाला वीडियो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके आप लोग चेक कर सकते हैं, और क्वेश्चन नंबर 1 और 2 ठीक उसका भी जो उस वीडियो का भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके आप लोग चेक कर सकते हैं। ठीक है, जिसको जरूरत हो जाके चेक करो। ठीक है, अभी हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड, द स्ट्रिंग attached to the kite is temporarily tied to a point on the ground. The inclination of the string with the ground is 60 degree. Find the length of the string assuming that there is no slack in the string. यानी कि हम लोग इसको समझते हैं। ठीक है, इसको प्रैक्टिकली हम लोग समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 को, यहाँ पर एक काइट है। ओके, यहाँ पर एक काइट है और इस काइट का जो ग्राउंड से हाइट है ना, काइट का हाइट जो है ग्राउंड से वो है 60 मीटर, 60 मीटर। और ये काइट जो है ना बंधा हुआ एक धागा से, मान लीजिए ये धागा है ग्राउंड से बंधा हुआ है। ठीक है, ये धागा ग्राउंड से बंधा हुआ और ये आराम से मस्ती से उड़ रहा है, आराम से उड़ रहा है। ठीक है, और ग्राउंड से जो इसका एंगल जो बन रहा है ना, ग्राउंड से जो इसका एंगल बन रहा है वो बन जा रहा है 60 डिग्री। हम लोग को पूछ रहा है व्हाट इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, यानी जो इसका लेंथ हम लोग का क्या होगा, इसका जो लेंथ है वो क्या होगा, लेंथ निकालने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, अभी हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, नाम दे देते हैं। ए, यहाँ पर बी और यहाँ पर सी, ये हम लोग क्या किए यहाँ पर नाम दे दिए। ओके, अब देखिए यहाँ पर जो जिसका नाम है हम लोग नाम को पूरा यहाँ पर क्लियर लिख लेते हैं। यहाँ पर ए बी क्या है, ए बी, लेट ए बी बी द हाइट ऑफ द काइट ऑन द ग्राउंड पर से काइट का जो हाइट है वो कितना है, 60 मीटर ग्राउंड। फिर यहाँ पर AC क्या है, AC यहाँ पर क्या है, AC बी द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, AC बी द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। ओके, और यहाँ पर ए एक्चुअली क्या है, ए जो है वो काइट है एक्चुअली, तो लिख देते हैं ए बी द पोजीशन ऑफ द काइट, पोजीशन ऑफ द काइट। ओके, यहाँ तक तो किसी को प्रॉब्लम नहीं हो, खाली क्या कि हम लोग नाम लिख दिए। ये क्या है, पी है और ये एच, जिसका इसका हम लोग वर्क करते हैं उसको हम लोग लिख लेते हैं। तो ये क्या पी है, तो यहाँ पर पी है और ये क्या है, एच है। अगर आप चाहते तो पहले एच को भी लिख सकते थे और फिर बाद में पी को भी। एच यहाँ पर एच, और जहाँ पर हम एच लिखे वहाँ पर पी लिखते हैं, जहाँ पर हम पी लिखे वहाँ पर एच, इस तरह भी लिख सकते थे। ठीक है, लेकिन आपके अकॉर्डिंग आपको जो अच्छा लगता है वही बना। हमको पी बाई एच अच्छा लगता है तो हम पी बाई एच को बना रहे हैं। ओके, और अगर आपको एच बाई पी लेके अगर चलना है तो एच बाई पी भी आप लेके चल सकते हैं। ठीक है, जैसे भी चलिए, कोई आंसर वही आएगा, आंसर में कोई डिफेक्ट नहीं पड़ेगा। चलिए, पी बाई एच किसका वैल्यू होता है, साइन का वैल्यू होता है, साइन थीटा का वैल्यू होता है। साइन थीटा का यहाँ जगह क्या लेना है, 60 डिग्री लेना है, तो 60 डिग्री यहाँ पर ले लिए। अब यहाँ पर क्या है, पी यहाँ पर क्या है, ये है पी, तो पी यहाँ पर कितना है, 60, तो 60 पुट कर दिए। एच यहाँ पर कितना है, एच हम लोग को फाइंड आउट करने के लिए कहा जा रहा है, जो एच है AC है, और रूट 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3/2। ठीक, अब हम लोग देखिए यहाँ पर LHS, या इसमें कोशिश कीजिएगा जो LHS है ना उसको, सॉरी जो वेरिएबल टर्म है उसको LHS में रखने का, और जो कांस्टेंट टर्म है उसको RHS में रखने का। तो AC हम लोग को जो फाइंड आउट करना है वो हो गया वेरिएबल, तो AC इंटू यहाँ पर √3, इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं और 60 को इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर 60 को इससे अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा AC √3। ठीक है, AC √3 और यहाँ पर हो जाएगा 120, और यहाँ से अगर हम लोग AC निकालेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 120/√3। ठीक है, अभी यहाँ पर देखना है कि जो 120 है यहाँ पर क्या है, नीचे में जो 3 है, तो सोचिए 123 का टेबल में आता है, एकदम 3 का टेबल में ये आ जाता है। ठीक है, 40 बार में आता है 3 का टेबल में, तो 3 इंटू यहाँ पर क्या लिख देंगे, 40, जिसका टेबल में आएगा ये यहाँ पर 3 है, 3 का टेबल में उसीलिए हम लिए। ऐसा क्यों लिए अभी आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर क्या है, √3। अब हम लोग यहाँ पर 3 को लिख सकते हैं √3 इंटू √3, √3 इंटू √3 क्या होता है, 3 होता है, इंटू यहाँ पर क्या है 40 डिवाइड है यहाँ पर √3। अब यहाँ से √3 कट गया तो यहाँ पर क्या बच गया, AC का आंसर पूरा क्या है, यहाँ पर 40√3, ये हो गया मीटर एग्जैक्ट आंसर। ओके, अभी चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में A 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building.
द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीज फ्रॉम 30 to 60 डिग्री एज ही वॉक टूवर्ड द बिल्डिंग, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टूवर्ड द बिल्डिंग। अभी हम लोग ये समझना है क्या बोलने क्या चाह रहे हैं। देखिए एक बात बता दे रहे हैं, सबसे पहले आप ट्राई करो क्वेश्चंस को पढ़ने का, पूरा क्वेश्चंस को एक बार पढ़ो पूरा कंप्लीट, उसके बाद फिर उसको समझने का प्रयास करो, क्योंकि अगर क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आएगा तो बनाना इम्पॉसिबल है मेरे भाई, ठीक है। तो ट्राई करो कि क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए। तो चलिए हम लोग अभी इसको प्रैक्टिकली हम लोग समझ लेते हैं कि क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, ठीक है। तो यहां पर हम लोग समझते हैं। तो सपोज यहां पर मान लीजिए कि एक बिल्डिंग है, यहां पर बता रहा है क्वेश्चन में, एक बिल्डिंग है, ठीक है, जो 30 मीटर का बिल्डिंग है, 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है, ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। और इस बिल्डिंग से कुछ ही दूर में, ठीक है, कुछ ही दूर में एक 1 मीटर 1.5 मीटर का टॉल मैन खड़ा है, या टॉल मैन खड़ा है, ठीक है, ये टॉल बॉय बोल सकते हैं या मैन, तो यहाँ पर बुक में बॉय लिखा है तो टॉल बॉय खड़ा हुआ है। आप बोल रहा है कि इसका आंख से और ग्राउंड के टॉप का, ठीक है, जो एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है वो बन रहा है 30 डिग्री, ठीक है, इसका आंख से ग्राउंड के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है 30 डिग्री बन रहा है, ठीक है, इस तरह से एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है 30 डिग्री। ये बंदा जैसे ही, ये 1.5 मीटर का बंदा है, ठीक है, इसका लंबाई इतना है, जैसे ये बंदा आगे बढ़ रहा है तो ये क्या हो जा रहा है, ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो बढ़ रहा है, बढ़ के जो है कितना, जैसे आगे बढ़ रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है बढ़ के 60 डिग्री हो गया। जैसे ये यहाँ पर आया, आगे बढ़ा, तो अब जो एंगल ऑफ एलिवेशन मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक आया, ठीक है, आगे बढ़ा, तो यहाँ से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बना वो 30 से क्या हो गया 60 डिग्री इंक्रीज कर गया, यही पूछ रहा है। तो हम लोग को पूछ रहा है कि जहाँ पर वो था वहाँ से तक का बिल्डिंग का जो दूरी है वो कितना है। तो सपोज अब यहाँ पर अगर हम लोग गौर करें तो 2 ट्रायंगल यहाँ पर बन गया। कैसे, यहाँ पर नाम दे देते हैं, यहाँ पर ए है, ये बी है और ये सी है, इसका नाम देते डी और इसका नाम दे देते ई। ओके, कोई डाउट तो भाई नहीं होना चाहिए, ठीक है। और ये क्या है, यहाँ पर ये इसका दूरी, इसको मान लेते x, इसको मान लेते y, x y क्यों, क्योंकि यहाँ पर 2 ट्रायंगल एक जैसा हम लोग नहीं लिख सकते हैं, ओके, ठीक है, यहाँ क्योंकि यहाँ पर ट्रायंगल 2 बन जा रहा है, एक जैसा लेंगे तो फिर हम लोग को सॉल्व करने में कठिनाई होगा, ठीक है, उसीलिए हम लोग क्या किया, अलग अलग वेरिएबल यहाँ पर हम लोग ले लिए। अब चलिए यहाँ पर थोड़ा नाम लिख देते हैं। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बी ई, ये नाम है ई, बी ई पूरा क्या है, पूरा बिल्डिंग है, तो बी ई बी द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, हाइट ऑफ द बिल्डिंग, एंड यहाँ पर बी डी क्या है, बी डी बी द हाइट ऑफ द बॉय, हाइट ऑफ द बॉय। ओके, एनी डाउट तो भाई नहीं होना चाहिए, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। अभी देखिए हम लोग को वर्क किसका करना है, जो हम लोग को गिवन में दिया, ये गिवन में दिया हुआ और इसको निकालना है, डेट मीन्स ये दोनों का वर्क करना है, ये हम लोग को निकालने के लिए बोला है और ये हम लोग को गिवन में दिया हुआ है, डेट मीन्स इसका और इसका हम लोग को वर्क करना है। तो आप चाहो तो यहाँ पर हम लोग क्या करें, ये क्या है पी, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे पी, और ये क्या है पूरा बी, तो बी लिखेंगे। अगर आप चाहते तो सबसे पहले इसको लिख सकते थे और डिवाइड में इसको भी लिख सकते थे, ओके। तो हम लोग यहाँ पर क्या किए, पी बाई बी लिख दिए। अब पी बाई बी किसका वैल्यू होता है, tan का, ठीक है, tan थीटा का, और थीटा की जगह अब हम लोग यहाँ पर क्या लेना है 30 डिग्री, तो यहाँ पर थीटा की जगह 30 डिग्री लेना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए P यानी कि परपेंडिकुलर इस ट्रायंगल का, हम लोग अभी इन ट्रायंगल मान के चलिए, इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी लेके चल रहे हैं, ठीक है, इन ट्रायंगल ए बी सी मान के चल रहे हैं। ए बी सी का सबसे पहले हम लोग निकाल रहे हैं, उसके बाद फिर इस ट्रायंगल का हम लोग अभी निकालेंगे, ओके। तो ये जो है इसका ये परपेंडिकुलर कितना होगा, बहुत कोई बोल देगा कि 30 मीटर, लेकिन 30 मीटर नहीं होगा, तभी 30 मीटर लेके चलिएगा तो फिर गलती हो जाएगा, फिर बनेगा ही नहीं। ये क्या होगा, देखिए हम लोग जो है परपेंडिकुलर ले रहे हैं, यहाँ से ले रहे हैं ना, यहाँ से यहाँ तक का ये हाइट हो गया, और यहाँ से यहाँ तक का तो ये नहीं हुआ, बाकी जितना पूरा है 30 मीटर में पूरा इतना हम लोग माइनस कर देंगे तो हम लोग का ये परपेंडिकुलर ये निकल जाएगा, हम लोग यहाँ तक का हाइट निकल जाएगा। तो बताइए यहाँ पर जो बॉय का जो हाइट है, इस बॉय का जो हाइट 1.5 है, यानी यहाँ तक का तो पता चल ही जा रहा है कि यहाँ से यहाँ तक का जो हाइट है इस बिल्डिंग का भी तब 1.5 ही होगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, 30 में 1.5 को हम लोग माइनस कर देंगे, 30 में क्या करेंगे, 30 में 30 पॉइंट यहाँ पर 0 लिख देते हैं और 1 पॉइंट यहाँ पर 5 लिख देते हैं, ठीक है। अब इसको हम लोग माइनस कर देंगे तो यहाँ पर कितना हो गया 10 में 5 गया तो 5 बच जाएगा, और यहाँ हो गया कितना, अब यहाँ पे 10 होता, 10 में कैरी गया था, यहाँ पर हो गया 9 में हो गया तो 8 बच गया, और यहाँ पर कैरी दिया था, यहाँ पर हो गया 28, माइनस करेंगे तो 28.5, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो हाइट है वो कितना है 28.5,
ये हम लोग का परपेंडिकुलर निकल गया। ठीक है, अभी देखिए परपेंडिकुलर पता चल गया कितना 28.5, तो यहाँ हम लोग क्या पुट करेंगे 28.5। ओके, और बेस हम लोग क्या है, पूरा ये बेस है, ये एक्स और वाई है, तो ये एक्स प्लस वाई हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, एक्स प्लस वाई, जैसे ये बढ़ रहा है एक्स प्लस वाई है। और tan 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3। अब हम लोग क्या करेंगे, ये वेरिएबल टर्म को LHS में रखेंगे और जो कांस्टेंट टर्म है उसको RHS में भेज देंगे। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पर x प्लस वाई हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस वाई इक्वल टू, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 28.5√3। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करते हैं इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ओके, अब थोड़ा पेज का हम लोग के यहाँ पर हो गया अभाव, अब लाते हैं एक पेज। ओके, चलिए देखिए पेज यहाँ पर हमको मिल गया। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, अब यहाँ पर समझना, ये तो पहला ट्रायंगल का ये निकल गया, अब दूसरा ट्रायंगल का मतलब इन ट्रायंगल। अब हम लोग क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ए इसका भी एक नाम दे देते हैं, यहाँ पर मान लीजिए EF नाम दे देते इसका F। ठीक है, पूरा है इन ट्रायंगल AFC, इन ट्रायंगल AFC, इन ट्रायंगल AFC में क्या, इसमें भी हम लोग को सेम वर्क करना है, इसका और इसका और क्योंकि ये निकालना है और इसका, तो ये पहले यहाँ पर क्या लेंगे P/B, सेम टू सेम यहाँ पर भी लिख देंगे P/B। ओके, ये P/B हो गया, और P/B का वैल्यू कितना होता है tan 30 डिग्री, सॉरी tan थीटा, और थीटा की जगह हम लोग अब यहाँ पर क्या लेना है 60 डिग्री। ओके, यहाँ पर क्या लेना है 60 डिग्री। अब P की जगह यहाँ पर अब क्या है, P की जगह यहाँ पर भी सेम टू सेम हो जाएगा 28.5, और B की जगह यहाँ पर क्या हो जाएगा FC है, B की जगह यहाँ पर Y है तो पूरा कंप्लीट Y लिख देते हैं, और tan 30 का जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा, उसका वैल्यू हो जाएगा √3। अब यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि LHS में हम लोग वेरिएबल टर्म को रखते हैं, तो y इंटू √3 हो जाएगा, और इसका नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना 28.5। ठीक है, और फिर अब यहाँ से अगर y निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा 28.5 डिवाइड बाई √3। ठीक है, ये हम लोग का निकल गया, ये इक्वेशन 2 हो गया। अब इस इक्वेशन 2 को क्या करेंगे, इस इक्वेशन 2 को हम लोग इस इक्वेशन 1 में हम लोग पुट कर देंगे, इस इक्वेशन 2 को इस इक्वेशन 1 में हम लोग इसको पुट कर देंगे। ओके, अब लिख देते हैं, यहाँ पर लिखते हैं पुटिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 हम लोग का क्या है, ये है हम लोग का इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 28.5√3। अब क्या करेंगे, y का वैल्यू हमको पुट करना, तो x यहाँ पर एज इट इज आ जाएगा, y का वैल्यू कितना 28.5, तो यहाँ वैल्यू पुट कर दें 28.5 डिवाइड बाई √3 इक्वल यहाँ पर क्या बचेगा 28.5√3। अब तो यहाँ से ईजी हो जाएगा। ठीक है, अब तो बस खाली पहले एक काम करते, इसको हम लोग इसको भेज देते इधर, इसको उधर भेज देते 28.5√3 माइनस कितना हो जाए 28.5 डिवाइड बाई √3। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, यहाँ पर भी चाहते थे एलसीएम ले सकते तो भी बन जाएगा, लेकिन इधर भेज दे डायरेक्ट आसानी होगा। यहाँ एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा √3, इसका नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 28.5। ठीक है, 28.5 ये हो गया √3, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, 28.5 इंटू 3, इसको इससे फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 28.5, फिर यहाँ पर हो जाएगा x, फिर 28.5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा कितना, हो जाएगा 5, और यहाँ पर हो जाएगा पॉइंट, यहाँ पर 5 और यहाँ 8 हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, और यहाँ पर कितना 28.5 डिवाइड बाय यहाँ √3 है, और फिर इसको दोनों को अगर हम लोग माइनस करेंगे तो दोनों को अगर माइनस करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 0.7 और यहाँ हो जाएगा 5 डिवाइड बाय यहाँ √3 बचा तो √3। ठीक है, यहाँ से तो ईजी है, और ये हो गया। अब देखिए, अब 3 का टेबल में, अब यहाँ नीचे 3 है, उसलिए देखिए 57 जो है 3 का टेबल में आता है तो एकदम आता है, कितना बार में आता है 3 को अगर हम करेंगे तो ये अगर ट्राई करेंगे तो 3 इंटू 19 बार में आता है, 3 का टेबल में 19 बार में आता है। ठीक है, ये तो 0 को उधर का तो कुछ वैल्यू नहीं है, डिवाइड बाय यहाँ पर क्या बच गया √3। अब यहाँ पर हम लोग 3 को लिख सकते हैं √3 इंटू √3 इंटू 19 डिवाइड बाय यहाँ √3, यहाँ से गया √3 गया तो यहाँ पर कितना बच गया 19√3 मीटर एग्जैक्ट इसका फाइनली आंसर। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप लोग को तहे दिल से शुक्रिया। ओके।